बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे में 6 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर 1 के बिंदु जिसके दीर्घवृत्त के केंद्र से दूरी 2 है का उत्केंद्र कोण है। हमें याद करना है इनका उत्केंद्र कोण यहाँ से हमारे पास होगा क्या। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि अब हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार दिया क्या गया, दीर्घवृत्त के केंद्र से दूरी 2 दी गई और उत्केंद्र कोण हमें ज्ञात करना है। तो दीर्घवृत्त पर किसी भी बिंदु P का यदि निर्देशांक लिखा जाए तो यह होता है हमारे पास a cos थीटा आता है, साथ ही आता है b sin थीटा, यही हमारे पास यहाँ से आता है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो दीर्घवृत्त दिया गया है इस दीर्घवृत्त का हमारे पास केंद्र क्या होगा। यदि एक्स स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर के रूप में हमारे पास यहाँ से दीर्घवृत्त दिया गया हो, तो जो इस दीर्घवृत्त का केंद्र होता है वह होता है मूल बिंदु अर्थात 0,0। यदि हम यहाँ से देखें, एक बिंदु तो आ गया 0,0 और दूसरा बिंदु हम यहाँ से यदि तुलना करेंगे तो a स्क्वायर बराबर प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या रहा है, a स्क्वायर का मान तो आ रहा है हमारे पास 6 और b स्क्वायर का मान हमारे पास यहाँ से आ रहा है 2। तो यदि हम यहाँ से बिंदु का निर्देशांक निकालें तो मान आएगा वर्गमूल 6 कोस थीटा आ गया, साथ ही कॉमा में आएगा हमारे पास वर्गमूल 2 साइन थीटा। ये है हमारे पास यहाँ से बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब यदि हम यहाँ से देखें, किसी एक बिंदु के यहाँ से केंद्र से दूरी 2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वर्गमूल, पूरे में लगाएंगे वर्गमूल 6 कोस थीटा माइनस में हम यहाँ से लिखेंगे 0, इसका आएगा वर्ग x1 x2 x1 y1 x2 y2 की बनती है जो हमारे पास दूरी होती है वह आती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अर्थात वर्गमूल 2 साइन थीटा माइनस 0 का आ जाएगा हमारे पास यहाँ से स्क्वायर, इसका लगाएंगे हम वर्गमूल। अब यहाँ से इसे सरल करने के लिए हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो यदि हम यहाँ से इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे तो हमारे पास 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, और इसे यदि हम सरल कर ले तो मान आ जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। यहाँ से प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से 2, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो यहाँ से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या लिखा जाता है, यह आता है हमारे पास 1 के बराबर। तो यदि हम यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान प्रतिस्थापित करें तो मान क्या आएगा 4 बराबर 6 में साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साथ ही यहाँ से मान आएगा 2 गुणा में 1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास यहाँ से मान। इसे यदि हम आगे सरल करें मान आएगा 4 बराबर में 6 माइनस 2 आ गया, 6 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 2। इसको यदि हम पक्षांतरित कर दे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। यदि हम केवल साइन स्क्वायर थीटा याद करना चाहें तो 2/4 बराबर आ जाएगा 1/2। तो यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दें अर्थात साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से हमारे पास 2 मान मिल रहे हैं साइन थीटा के, प्लस 1/वर्गमूल 2 और माइनस 1/वर्गमूल 2 अर्थात यहाँ से थीटा बराबर हमारे पास 4 स्थितियां संभव है, या तो आ सकता है। तो यहाँ से हमारे पास थीटा के कौन कौन से मान आ गए, एक तो हमारे पास आ गया पाई/4, एक मान बन सकता है हमारे पास पाई माइनस पाई/4 आ जाएगा, एक मान आ जाएगा पाई प्लस पाई/4, यह ऋणात्मक की स्थिति में लेंगे, एक मान आएगा 2 पाई माइनस में पाई/4। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो पाई/4 हमारे पास यहाँ से एक सही विकल्प हमें मिल रहा है, अतः यहाँ से हमारा विकल्प सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।